आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि चैप्टर 3 का एक पार्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। ये कहानी है एक सीगल की जो उड़ने से डरता था। उसके पास पंख होते थे, लेकिन वो उड़ने से डरता था। उसके परिवार में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। उसकी माँ, उसके बाप और उसके दो भाई और एक छोटी बहन। सबको उड़ना आता था, लेकिन ये जो नन्हा सीगल था ये उड़ने से डरता था। ये चट्टान लेज लेज कहते हैं, पहाड़ का जो कोरी होता है, वो चट्टान से उड़ने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो आता था चट्टान के, तो वो डरता था और कि कहीं ना मैं नीचे गिर ना जाऊं, मैं उड़ नहीं सकता। वो डरता था बहुत, तो फिर वो पीछे चला जाता था बेचारा मायूस होके। उसके माँ बाप इसीलिए उसे डरपोक, नालायक, ताकि वो उड़ना चाहे। एक बार क्या होता है, सब उसके पूरे फैमिली मेंबर वहाँ मौजूद होते हैं पहाड़ पे, और उसके चाचा चाची यानी सीगल फैमिली वहाँ पे मौजूद होता है। सब उड़ते हैं, मछली कोई खा रहा होता है। लेकिन ये जो नन्हा सीगल है, ये लेज पहाड़ के किनारे जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है। और फिर उसकी माँ आती है। उसकी माँ उससे बोलती है कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी, और मैं तुम्हें खाना भी नहीं ला के दूंगी। तो ये नन्हा सीगल सोचने लगे कि सच में मेरी माँ क्या मुझे खाना ला के नहीं देगी? सच में ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्या? और फिर सब लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर करने लगते हैं। इसका पापा जो होता है, वो अपना पुराने पंख झाड़ रहा होता है। और इसकी माँ जो हो रही है, इसकी माँ बस ऐसी होती है जो खाना खाते खाते मछली खा रही होती है और इसे भी देखती है। तो फिर ये नन्हा सीगल सोचता है कि आखिर माँ तो माँ होती है, माँ का बस मुझ पर ध्यान है, माँ मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। बाकी जो कोई भी, इसका 2 भाई था और जो एक बहन थी, वो लोग इसे इग्नोर कर रहा था। वो लोग अपने अपने काम में जानबूझ के उलझे हुए थे, ताकि इसे बुरा लगे और ये उड़ने की कोशिश करे। तो फिर इसकी माँ इसके पास आती है और ये सोचता है कि मेरी माँ मुझे अब खाना खिलाएगी, लेकिन इसकी माँ खाना नहीं खिलाती है। फिर ये क्या करता है, और इसकी माँ फिर से आके वापस चले जाती है, बोल के कि उसे उड़ना होगा। उसे उसकी माँ उसे अब खाना नहीं ला के देगी। फिर ये जो नन्हा सीगल होता है, ये नन्हा सीगल पहले एक टांग पे पैर रख के, ये नन्हा सीगल एक टांग उठा के सोने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंछी लोग सोने लगते हैं, पंछी लोग एक पैर उठा के सोते हैं। तो वो नन्हा सीगल क्या करता है, एक पैर उठा के सोने लगता है, तो ताकि उसे सब नोटिस करें, इसीलिए वो आँख बंद करके सोने लगता है। फिर क्या होता है, काफ़ी देर होती है, उसे भूख लगती है। फिर वो क्या करता है कि फिर वो उठता है और देखता है उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। उसकी माँ उसके पास आके भी फिर वो उसे छोड़ के चली जाती है, ताकि वो उड़ने की कोशिश करे। फिर क्या करता है, नन्हा सीगल गा 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 सबको यानी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। सब अपने अपने काम में उलझे होते हैं। फिर उसे काफ़ी भूख लगती है। फिर वो आखिर में जाके पहाड़ किनारे ये लेज कहते हैं, जो पहाड़ का ये जो किनारा है ना, ये इसे ही लेज कहते हैं। फिर ये यहाँ पे आके उड़ने की कोशिश करता है। वो आता तो है, लेकिन एक बार सोचता है कि नहीं, कहीं मैं नीचे गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। फिर फिर वो वापस आ जाता है। फिर उसे याद आता है उसकी माँ ने बोला है कि उसे खाना है, तो फिर वो डर जाता है। अब इस बात से डर जाता है कि वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो फिर वो क्या करता है, आखिरकार उस चट्टान से कूद के जाके वो कोशिश करता है, और वो फिर
उड़ने लगता है सबके साथ, और उसके परिवार में जितने भी मेंबर थे सब हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। सब एकदम ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए फेस्टिवल हो गया, और वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया हो। तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारे पास जो क्वालिटीज़ होती है हम वो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप पर कोशिश नहीं करते हैं। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हमें अपने अंदर की खूबी को पहचानना चाहिए। ये लेसन हम लोग को ये सिखाता है कि हमें अपनी खूबी को पहचानना चाहिए। डेट्स ऑल। बस इतना ही मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, 5 मिनट बस पढ़ लेना, और बाकी मिलते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन में। ठीक है।